सभी को संघं नमामि। आज संघ से आदेश हुआ, समन संघ का जो विचार है उसको व्यक्त करना है। और समन संघ के आदेशों को मानते हुए अभी तक जब से संघ में जुड़ा है, संघ से जो मिला है, और कुछ लोगों का, हमारा संघियों का भी है और भी नए साथी बीच बीच में जोड़ते रहते, उसके कुछ क्वेश्चन भी आता है, उसका जवाब संघ के माध्यम से मिलता है। और कुछ जवाब ऐसे भी हो सकता है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, बट वो व्यक्तिगत रूप से वो किस तरीके से देखते, कैसे काम करते समाज में, तो इस चीज को काफी ध्यान पूर्वक। और समन संघ के बहुत सारे अनुभवी लोग हैं और हमारा समाज के बहुत सारे विज्ञान लोग भी है, कोई एजेट साथी है जो समाज के लिए काफी सारे काम किया हुआ है। काम करने के बाद भी आज समाज में संगठन से छोड़ के भी समन संघ में काम कर रहा है। तो इस चीज को जो देखते हुए आज का दिन में जो चर्चा का विषय है, जो आज समन संघ के प्रचार प्रसार इतना जो हो रहा है और आसान तरीका से हो रहा है, तो इसके ऊपर मैं अपने बात रखूंगा। कृपया करके सभी साथी यहाँ पे जितने साथी जुड़ी हुए, माइक को थोड़ा अनम्यूट रखे और बात को थोड़ा सा, जो हमारा जितने भी अनुभव है, थोड़ा सा मैं शॉर्टली बताने की कोशिश करूंगा। और संघ से आपसे क्या मिला और संघ में रहने से क्या मिलेगा आने वाला टाइम में, आज का स्थिति में ये संघ का क्या गुरुत्व है, क्या महत्व है। तो आज चलिए, संघ का आदर्श था, कल मेरा मेंस कॉन्सेप्ट था, बट 2-3 दिन से आज भी व्यस्त हूँ, अभी काफी सारे घर पे भी गेस्ट है। फिर भी मैं समय निकाल के कोशिश करता हूँ संघ के जितने भी जो रिक्वेस्ट आता है, जो भी काम है, और उसके अलावा जो मौका मिलते हैं, जो हमारा काम प्रचार प्रसार का एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है, संघीय से करना है, संघी के माध्यम से करना है, वो कैसे करें हम। और ये प्रचार प्रसार के माध्यम से आज हम इतना 4 सालों में करीब 23rd स्टेट में समन साथी लोग जुड़ी हुए, बट शहर में थे और शहर से बहुत सारे गांव तक ये विचार, समन संघ का जो विचार वो फैल रहा है। आज क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है, जैसे कि लोगों को क्वेश्चन आता है, समन संघी जो समन संघ में जुड़ा हुआ है उनका क्वेश्चन आजकल मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन खत्म होने लगा। बट क्वेश्चन खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है संघियों के अंदर क्वेश्चन तो नहीं है, बट एक दूसरे को हम देखते, जो कोई कैसे तो नहीं है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई हम नीचे रख रहा है, ये समन संघ के विचार नहीं है। पहली समन संघ के जो गोल्डन रूल है, 10 गोल्डन रूल पे पहले होता है समन। समन मीन्स इक्वालिटी, समता। हम जब संघ में काम कर रहे हैं और समन जब सबसे शुरू हुआ, और इससे हमें सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पे कोई अलग ऊंचा नीचे भेदभाव हमारे अंदर कोई नहीं। हो सकता है कुछ लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, हम कम कर पा रहे हैं, कुछ लोग टाइम ज्यादा देना दे पा रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं, बट ऐसे नहीं है आप कम कर रहे हैं, हम ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है आपको अलग नजर से देखा जाए। कोई साथी हम जब बात रखते, कोई भी जाएगा, हमें एक चीज को ध्यान रखना चाहिए, हमें सभी साथी को विनम्र पूर्वक वो बात को थोड़ा सा रखे, जो दूसरी के ऊपर हट ना हो, दूसरी को मन में आघात ना हो। लेकिन आघात भी होता है, ऐसे नहीं है हम कोई सी बात को हम दिल पे ले ले, हमने कुछ बात बोला है पोर्टल में, बट उस चीज को क्लियरिफिकेशन के लिए हम खुद उसके पर्सनली बात कर सकते, पर्सनली नहीं करें। पोर्टल में हम, जैसे कि अभी 8 से 10 बजे, 10:30 बजे से पोर्टल चलता है,
अपना अपना विषय के ऊपर जो रोज का संघ का कॉन्सेप्ट चर्चा रहता है उसके ऊपर ना बात रखते हैं। और बात रखने के बाद हमारा मन में कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, उसके लिए एक पोर्टल रहता है सुबह हमारा 7 बजे की। उस पोर्टल में अपने जितने साथी स्पोक साथी वहां पे अपना चर्चा रखते, अपने बात रखते, लेकिन वहां बात करते टाइम हम इस चीज को ध्यान रखें, हम पुराना लोग जो संगठन में काफी दिनों से हम काम कर रहे हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं हमने नहीं करा, हम क्लियर बोलते हैं, हमेशा बोलते आ रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, संगठन का अनुभव हमारा पास नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को संगठन का अनुभव है। संगठन का अनुभव और संगठन का नियम, संगठन कैसे चलता है, उसका सिस्टम क्या है, उसका नियम क्या है, उसके साथ संघ का जो नियम है उसके साथ मेल नहीं खाता। आज उसके साथ मेल खाता, उस नियमों को फॉलो करके चलता, वो रूल्स को हम फॉलो करके चलते जो संगठन के, तो आज का दिन में जो स्थिति है, हमारा ये दिशा दशा जो हो रहा है, हमें दोबारा ये संघ का पुनर्जीवित करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। प्रश्न आता है, समन संघ बमनों को नहीं क्यों नहीं लाएंगे, बमन क्यों नहीं आ सकता है? इसके लिए स्पष्ट रूप से समन संघ का अलग किताब है, 5 किताब ऑलरेडी समन संघ के माध्यम से छपा गया। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसे समन जो समुद्र पे रमन करने वाले लोग है, ये समन लोग है, यही लोग रह सकते हैं। लेकिन जो लोग विषम, जो विपरीत विचारधारा में चलने वाले लोग है, वहां पर नहीं रह सकते, वहां पर उनके साथ मेलबंधन नहीं हो सकता है। इस ऐसे भी क्वेश्चन आता है, हमारा पुराना साथी जो बहुत दिनों से काम कर रहा है संगठन में, लोगों में काम जुड़ा हुआ है, तो हम जो नए साथी उनसे कोई एज में भी काफी डिफरेंस है, तो उस चीज को भी हमें संग में ध्यान रखना चाहिए सभी साथी को, हमसे उनका एज का फर्क क्या है। बेशक संघ में कोई ऊंचा नीचा भेदभाव नहीं है, बट उनका जो उम्र, उनका जो विचार, वो जो बात रख रहा है, वो जो बात कर रहा है, उस इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। उस लेवल पे कोई साथी, कोई जूनियर, उनकी बेटा की उम्र के कोई साथी उनके ऐसे कोई बात बोल दे, उनका दिल में पहुंचा है, उनको हटो, ये हमारा लिए सही नहीं है, हमारे लिए नहीं सही है, संघ के लिए भी सही नहीं है। और हमारा जो संघ, ये विचार, ये रूल्स एवं ये जो हमें जो दिशा देता है, हमें जो रास्ता दिखाता है, हमें जो सिखाता है, ये ऐसे नहीं सिखाता है। हमें कोई किसी को गाली गुला शब्द भी नहीं करना चाहिए, ऐसे कोई शब्द यूज ना करे जो दूसरी को हर्ट पहुंचाए। हो सकता है हमारा अनुभव कम है, हो सकता है हमारा बहुत सारे जानकारी अभाव है, लेकिन ये भी हमारा सीनियर साथी को भी ध्यान रखना चाहिए, जो सामने वाले जो है उनका अनुभव कम है, तो विनम्रता पूर्वक उस को थोड़ा सा सोल्यूशन दे, उसको समझाना चाहिए। और जो भी साथी यहाँ पर स्पोक के रूप में काम कर रहा है, वो स्पोक साथी को हमेशा इस चीज को जरूर ध्यान रखे, हमें किसी साथी से कोई बैर भाव नहीं है, यहाँ पर किसी व्यक्तिगत रूप से किसी का कोई काम नहीं कर रहा है। अपने समय, अपना अर्थ, अपना सब कुछ देते हुए बहुत सारे साथी संघ के ऊपर समर्पण कर दिया। आज ये समर्पण भावना कहां से आया, क्यों कर रहा है? ये संघ से आया हुआ है, संघ का विचारों से आया हुआ है, संघ का नियम से आया हुआ है। तो इस चीज को हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। हमारा पोर्टल जब से स्टार्ट होता है, हमारा सभी साथी, होस्ट, जो सीनियर साथी, बहुत सारे लोग जो संघ में हमेशा रहता है, जुड़ा रहता है, जो को होस्ट रहता है, होस्ट रहता है, हमेशा बोलते हैं, आप अपना ये जो मोबाइल है, ये जो आपके माइक है, ये वीडियो को थोड़ा कृपा बंद रखे। आप जब वीडियो के सामने आमने सामने बैठते, आप सही तरीका से बैठे। ये हमारा मूल रूप से हमारा शिक्षा, हमारा समन कल्चर का एक बड़ा शिक्षा है। हम समन लोग बिल्कुल इतना अच्छा शांत स्वभाव की, इतना अच्छे लोग है,
इस इसको हमें दूसरे से सीखना नहीं पड़ता, हमें समन कल्चर से किसी से सीखना मिलता है। और जो आज जिस लोग जो हमसे सीख के आज पूरे भारत में जो बताया जाता है जो 3% लोग है, और हम बोलते हैं 85% लोग है, बट 85% को नियम जो रूल्स उन्होंने जो शिक्षा सीख के आज पूरी रास कर रहा है, आज वो कहां पे कहां तक पहुंच रहा है। लेकिन हम जो देखते हैं, हमारा समनों का जो रास था, जो बोलते हैं हमारा महाभारत रहा, अशोक का समय, मौर्य काल का जो इतिहास है, उसमें ये बताते हमारा कितना एक ऊर्जावान लोग थे, हमारा लोग कितना मेहनती थे, और हमारा लोग कितना शिक्षित थे, हमारा लोग कितना सभ्य थे, हमारा समय में हमारा समूह का कितना यूनिवर्सिटी था, कितना कॉलेज था, जो लोग बाहर से आके आके स्टडी करते थे, पढ़ते थे। सभी जानते युन सांग, यत सांग, पाइयन, मेगास्टिन, बहुत सारे लोग बाहर से, हजार लाखों लोग भारत में आके पढ़ाई किया। आज हमें इस दिन देखना पड़ रहा है, हम लोग बाहर जाके पढ़ना पड़ रहा है, हमारा बच्चों को बाहर स्टडी के लिए जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? आपको बता दूं, अभी 2-3 दिन पहले वेस्ट बंगाल से एक साथी से मैंने बात किया था। हमारा समन साथी है, समन संघ को भी जानते, कोई प्रोग्राम में अटेंड भी किया हुआ है। शिक्षक जो है, आज बता रहा है 29 से 30 हजार शिक्षक को जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वहां से निकाल दिया, बाहर कर दिया। क्यों बाहर किया हुआ है? इसके इनका गुनाह क्या है? आज वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन के लिए आया हुआ है, तो बोला है ऐसे कोई एडवोकेट दीजिए, हमारा ये काम को आगे बढ़ा सकते, ये तुम दिखा सकते। देखिए, सबसे इतना इतना अच्छा बात है, अच्छी बात है, मैंने अपने साथी, एडवोकेट साथी, मैंने अभिषेक राज सर से बात किया, उनका नंबर दिया, और उन्होंने टाइम भी दिया हुआ है, कल आए थे, आज उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुलाकात में क्या बताया? बोले आज का स्थिति, आज का दिशा दशा में आप पिटिशन करके आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है सर, आप इसमें मत कीजिए। उन्होंने आज बहुत सारे गाइडलाइन दिया, इसके ऊपर आप काम करें, इसी के ऊपर करें। तो ये टाइम आपको पैसा भी बर्बाद होगा, आपको समय बर्बाद होगा, आपके लिए कोई अच्छा कुछ आने वाला नहीं है। ये समन संघ का गाइडलाइंस है, ये समन संघ शिक्षा देता है, हमारा लोगों को कोई नुकसान ना हो, हमारा किसी साथी को कोई ऐसे नुकसान ना हो, पैसा बर्बाद ना हो, समय का बर्बाद ना हो, ये समन संघ पे गाइड देता। किसी और भी साथी के पास जाते, हो सकता है बोलते ठीक है सर, इसके पिटिशन कीजिए, आपके साथ काम हो जाएगा, हम प्रयास करेंगे, इतना पैसा लगेंगे, इतना पैसा देना पड़ेगा, और उनके मिलने के लिए भी अलग से पैसा देना पड़ता। तो हमें समन संघ क्या शिक्षा दिया? समन संघ से हमें क्या मिला? आज समन संघ दूसरे के क्या शिक्षा दे रहा है? जो लोग बोल रहा है समन संघ में आके क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन है ना। समन संघ में जुड़ने से क्या मिलेगा? ये जोड़ो जोड़ो जोड़ो, इकट्ठा हो, जोड़ने से क्या मिलेगा? आज एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने है, महाबोधि बुद्ध विहार। महाबोधि बुद्ध विहार में क्या हो रहा है? वहां पे इकट्ठा क्यों हो रहा है? ये इकट्ठा क्यों होना पड़ रहा है? लोगों को बोल रहा है आप इकट्ठा आइए, उनके साथ हो जाइए, सब एकजुट हो जाइए, उसको हमारा जो धरती, हमारा जो भी कुछ है वही है ना, बुद्धिया गया हमारा है, तो इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? आज इकट्ठा होने की क्यों बात कर रहा है? तो समन संघ गलत रास्ता में चल रहा है। तो लाभ क्या है? हम इकट्ठा हो रहेंगे, इकट्ठा होके रहेंगे, इकट्ठा होके ही जब काम करेंगे,
काम क्या है, हम इकट्ठा हो जाएंगे, हमें उसकी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। बार बार एक समन संग यही बताते, तो हम इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा है? कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बहुत लोगों के पास पैसा भी है, बट समय पैसा समन संग तो किसी से बोलना है चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो। चंदा की जरूरत नहीं है इकट्ठा होने के लिए। ये बात समन संग बार बार बोल रहे हैं। हम अलग अलग लोगों में, अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। जाति जब थे नहीं हमारा, और जाति में हम जब बांटे रहेंगे तो हमारा स्थिति क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या देख रहा है हम? आजादी का 76 सालों में हमें क्या देखने को मिल रहा है? सर ये प्रैक्टिकल बात है। वो कोई मन गढ़ा हुआ, कोई अपने तैयार बना हुए बातों में, बट ये जो बात रख रहा है यहाँ पर समन संघ, ये कोई अपने कोई बना के बात तो नहीं रख रहा, आपको सभी के सामने प्रैक्टिकल जो बात को इस चीज को रख रहा है। तो समन संघ बोलता है, समन संघ प्रकृति का नियम को मानते हुए चलता है, प्रकृति का है समन। तो प्रकृति में जो चीज हो रहा है, हमारा सामने जो घटना घट रहा है, हम इतिहास को छोड़ दीजिए, पुराना इतिहास को हम छोड़ देते हैं, वर्तमान इतिहास का भी लेके चले। आज जो लोग इकट्ठा है, जो लोग आज समाज में, आप परिवार में 5 लोग, आज से तो हम देखे 20 साल पहले हमारा पापा दादा, बहुत से पहले भी सारे तो इकट्ठा रहते थे, आज क्यों नहीं है? हमारा सिस्टम, हमारा कल्चर इसी दिशा में इसे डाइवर्ट कर दिया। अलग अलग जातियों में, अलग अलग भाषाओं में, जो अलग अलग अपने भाई बंधु जितने भी है उनके ऐसे विदेश फैला दिया गया, और हमारा अंदर मस्तिष्क में ऐसे कुछ घुसा दिया जो हमारा लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। हर साल हम सुनने में, देखने में आ रहा है, हमारा बहुत सारे स्कूल बंद हो रहा है, सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल आ रहा है, प्राइवेटीकरण हो रहा है। समन संघ के पहली पेज में, शुरू में, कि 2020 में हमारा यहाँ पे पुराना साथी बताते हैं इस चीज को ज्यादा, ये मराठी परिवार सर यही बात को उठाते हैं। वर्तमान परिस्थिति में टेक्नोलॉजी को उतना आगे लेके आ रहा है, कंप्यूटर, एक कंप्यूटर 10-50 लोगों को काम करके दे रहा है। जो जो कारीगर है, हमारा जो आज मिट्टी का बर्तन में देखिए, मिट्टी का जो बर्तन बना रहे, हमें एक गांव में देखा है हमने, पानी, अभी तो घड़ा एक एक, दो, ढाई 250 रुपया में एक एक घड़ा गर्मी का टाइम खरीद के लाना पड़ रहा है। ये टेक्नोलॉजी हाथों से जो बना हुआ है, जो हमारा कला है, ये कला के माध्यम से उसी को हम पानी रखते थे, उसी को पानी पीते थे। एक टाइम भी ये भी था, जो खाना, मिट्टी का बर्तन का खाना, चावल भी बनाते थे, उबालते थे, इसका जो अलग स्वाद होता था। तो ये जो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी इतना आगे लेके आ रहा है, फास्ट लेके आ रहा है। अभी एक साथी हम बात कर रहे थे, हम काम कर रहे हैं, ग्राउंड में काम कर रहे हैं, हम फील्ड में जाते गांव गांव तक, बहुत अच्छी बात है सर, गांव जाना चाहिए, हमें सभी को जाना चाहिए। बट ये आगे गांव जाना, फील्ड वर्क करना, लोगों से मिलना, हम एक से नहीं हो सकता है, एक से कुछ होने वाला नहीं है। हमें बताया जाता है, हम जब इकट्ठा रह के काम करते थे, इकट्ठा चलते थे, उस टाइम लोग डरते थे देख के। देखा है, झूठ जब चलता है जंगल में, शेर सब एकजुट में चलते हैं, जानवर भी एकजुट में चलता है। एक भैंस जब के ऊपर जो कोई शेर जाके हावी हो जाता है, जब उसके और भी शेर भी आ जाता है, उसको पकड़ता है, लेकिन झूठ में जितने भैंस है वो भी इकट्ठा जाके उसके ऊपर जब हावी होता है, तो शेर भी भाग जाता है। ये प्रैक्टिकल है, नेचुरल नियम, नेचुरल जो चीज को हमें दिखाई देता है। तो समन संघ में जुड़ने से, समन संघ में आने से, हम इकट्ठा हो रहने से हमें ये सब कुछ मिल जाता है। अभी एक साथी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले की मैंने बात की अपने साथी से, बोल रहा है कालकाजी में रहने के लिए मेरा बेटी इंटर्नशिप के लिए, लॉ के लिए इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे कालकाजी दिल्ली में आना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल से। सर थोड़ा सा हेल्प करे।
मैंने बोला बिल्कुल हो जाएंगे। आर्कबोस सर से बात किया, उन्होंने नंबर दिया, और भी साथी से मैंने बात किया, और मैं खुद भी जाऊंगा, उनका हेल्प करूंगा। समनों की हित की ये हमें शिक्षा देता है समन संघ। तो हम ये सब कब जब सीख रहा है, इस चीज को जब हम मिल रहा है, तो हम इससे अच्छी जगह हमें कहाँ पे मिली। हमारा जो स्वास्थ्य को ठीक रखना है, हम कैसे रख सकते हैं, समन संघ इसके बारे में भी बताते हैं। खाना ऐसे खाना है, उमरा सर, इसके उमरा सर हमेशा बताते हैं, इस उम्र में भी उन्होंने अपना टाइम, प्रैक्टिकल जो टाइम है उनका, जो समय देने पेशेंट को, पर उसके अलावा संघ के ऊपर इतना टाइम दे रहा है। सुबह हमारा हेल्थ को ठीक करने के लिए उन्होंने सुबह एक्सरसाइज के लिए ऐसे करना है वो भी शुरू करा। हमें क्या खान पान में ध्यान रखना चाहिए, इस चीज को ऊपर ध्यान रखा है। तो इसके माध्यम से भी एक बड़ा प्रचार हमारा समन संघ का हो रहा है कि करना चाहिए हमें। हम जो काम कर रहा है, जितने भी साथी हम बोलते हैं हम समन संघ में जुड़ा हुआ है, एक चीज बताइए, हम काम करते, किसी भी स्टेट की बात करो, कि गांव की बात करो, किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करो, वहां पे एक दो लोग हम काम कर रहे हैं, बट हम समन संघ के रूप में काम करते, तो क्या 2 साल में हमें 10 स्पोक नहीं बना सकते वहां पर? हम तो बोलते हैं हम प्रचार कर रहा है, हम सही रूप में जो बोल रहा है, जो समूह संघ की बात यहाँ पे रख रहा है, हम उस दिशा में हम काम नहीं कर रहा है सर। मैं खुद बोलता हूं, मैं जितना कोशिश कर रहा हूं उतना मुझे जो करना चाहिए मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे करना चाहिए। लेकिन स्थिति भी ऐसे मूड पे लेके आ जाता है, जो वहां पर भी थोड़ा बाधा आ जाता है। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, हमारे जितनी भी स्टेट लेवल पे जो भी साथी है, मेरी मुझे लगता है हम पूरी टीम वर्कली काम करना चाहिए। जितनी भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्तर में जहां जहां लोग है, जहां पे जो भी साथी का कोई भी दिक्कत होता है, हमें बीच बीच में उनसे भी बात करें। अभी मैंने 3-4 दिनों में करीब 5 डिस्ट्रिक्ट के साथी से मैंने बात किया हुआ, कैसे क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए हमें आगे। तो ये भी शेयर हमें आपस में करना चाहिए। हमसे जो भी कमी होता है, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी साथी यहाँ पर काम कर रहा है, मुझे लगता है स्टेट, सभी स्टेट के सभी, उसी स्टेट के जो भी लोग काम कर रहा है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी बैरभाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। समन्वय ये नहीं सिखाता है। आप थोड़ा कम कर सकते हैं काम, और कोई ज्यादा कर रहा है, लेकिन ये भेदभाव हमारा अंदर ना हो। तो हम अपने कामों में अपने जो विचार और समन कल्चर, जो मैं समन हूँ, मैं समन से समन हूँ, आगे समन रहेंगे, ये कल्चर को आगे हम आसानी से कर सकते। इस बात क्वेश्चन आता है, हम तो समन नहीं है, आप है क्या? बोले आप मूल निवासी है। कब से आप मूल निवासी है? अब है बुद्धिस्ट है, हम बुद्ध है, बौद्ध है। आप कब से बुद्धिस्ट है? आप मोतुआ है, हरिचांद ठाकुर के मानने वाले लोग हैं। आप कब से हरिचांद को मानने वाले लोग बन गए? कब से आप मोतुआ है? तो ये सब का जिज्ञासा ये जो आ रहा है हमारा मन में, उस चीज को समन संग बार बार इस चीज को बताते भी है, और हमेशा इस चीज को हर कोई साथी कोई ना कोई टाइम इस चीज को फॉलो अप कराते हैं। ऐसे छोटी छोटी बात है, ये चीज को हम थोड़ा सा क्वेश्चन करें। जो भी हमारे अंदर ये जो विषय आता है, जो रोज का एक कॉन्सेप्ट के अंदर उसके साथ एक छोटा सा एक विषय डाला जाता है, वो खुद को उस चीज को क्वेश्चन करे, ये क्यों डाला गया। हम चर्चा में जब भाग लेते, बार बार बोला जाता है, उसमें से भी हम क्वेश्चन निकाल के लाए, चर्चा को और भी अच्छा बनाए, और इस चीज को आगे लोगों को मोटिवेशन मिले। जो भी हमारे अंदर जो भी हम बात रख रहा है, कमी है, कोई साथी और भी अनुभवी साथी उस चीज को अभी इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो संघ के रूप में हमें काम करने के लिए, संघ को जो प्रसार प्रसार का जो काम हो रहा है, और जो अलग अलग स्तर में समन कल्चर को इम्प्लीमेंट के लिए, हमारा जो पुराना कल्चर को दोबारा पुनर्जीवित के लिए, हमारा जो परिवार में बच्चा है, हमारा जो फैमिली है,
उनके साथ आप शेयर करें, चर्चा करें। और जो हमारे बच्चों को जो मोटिवेशन के लिए और अलग अलग विषय के लिए क्लास हो रहा है संडे को, मैं भी कोशिश करता हूँ बच्चों को जोड़ने की और भी साथी को। तो हमें उसमें भी सभी साथी को, बच्चों को आज छुट्टी का दिन है, आज छुट्टी चल रहा है, वहां पर भी प्लीज सभी को वापस जोड़ाए। हमारा हेल्थ का जो भी समस्या है, हमारे अनुभवी डॉक्टर है। हमारा लीगल कोई समस्या है तो उसमें डॉक्टर एडवोकेट रामचंद्र सर है, उनसे भी शेयर करें। किसी भी तरीका के कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इंक्वायरी हो, अपने साथी से जरूर आपस में बात करें। प्लीज कोई किसी के अंदर भेदभाव ना करे। हम आपस में लड़े झगड़ा करे, लेकिन वो उसी टाइम तक है, उसके बाद उस चीज को हमें भूल जाना चाहिए, हमें उस चीज को हट जाना चाहिए। और आगे जो जो स्टेट में हमारा संगति लग रहा है, उसके ऊपर सभी साथी अलग अलग जगह से जो जुड़ी हुई है, जो आगे बढ़ाने के जो काम कर रहे हैं हम समन संघ को, तो उसको प्रचार के लिए एक दूसरे से संपर्क करें, चर्चा करें। और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए स्टेट में संगति को कैसे अच्छा हो सके, उसके लिए हमें मिलजुल के उस इसको करना चाहिए और इसके प्रचार प्रसार करना चाहिए। और सभी रोज रोज पोर्टल जो भी स्टेट में जो भी संगति लग रहा है, उसके ऊपर अपना बात को यहाँ पे रखे, लोगों को प्रोत्साहित करे। नागपुर का एक बड़ा हमारा जो दीक्षा भूमि है, 2 तारीख को होने जा रहा है, जो विजयदशमी का दिन है, वहां पर ज्यादा संख्या को आगे अक्टूबर में, 2 अक्टूबर हम वहां जाने के प्रयास करें। और अलग अलग स्टेट में आई थिंक हिसार में भी प्रोग्राम है सर, 17 अक्टूबर, आई थिंक 10 या 17 अक्टूबर, डेट मेरे को भूल गया। और और भी जो जो स्टेट में जो भी संगति हो रहा है उसके ऊपर जरूर प्रचार करें। और कलकत्ता में तीसरी संगति 26 अक्टूबर होने जा रहा है, और उसका भी टिकट तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो वहां पर भी हम कोशिश करेंगे जितनी भी पॉसिबल हो, जो जो साथी जाना चाहे अलग अलग जगह, वो जरूर भाग ले, अपने अनुभव शेयर करे और लोगों से चर्चा करे, बातें करे। हमें ये जो समन कल्चर को मैं समन हूँ, हम समन है, सभी लोग समन है। तो इस विचार को, इस कल्चर को, समन कल्चर को हम ज्यादा ज्यादा प्रचार प्रसार करें, हमें विस्तार करें। मैं इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय भी हो रहा है, और आगे मेरे बोलने में, मेरे वक्तव्य में कोई कमी रह गया, कोई किसी को आहत हुआ, तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।